क्या आपको पता है हर कंपनी के लोगों के पीछे एक हिडन मीनिंग छिपा होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप रोजाना देखते तो हैं लेकिन उनका मतलब आप नहीं जानते। उनका मतलब जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एडिडास के लोगो में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये असल में एक माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है और माउंटेन ट्रैकिंग यानी चैलेंजेस, ये चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो एथलीट फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एडिडास के शूज पहनकर आप उन चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए एडिडास ने माउंटेन को अपने लोगो में यूज किया ताकि रनर्स चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हर मुश्किल सिचुएशन को हराने का जुनून अपने अंदर पैदा कर सकें। प्यूमा के लोगो में आपने एक एनिमल की इमेज देखी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसे शेर समझते हैं, लेकिन ये है कूगर। यह एक ऐसा जानवर है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसका साइंटिफिक नेम है प्यूमा कोन। और ये 20 से 40 फीट हॉरिजॉन्टली जंप भी कर सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में ये 20 फीट तक लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों अमेज़न को तो कौन नहीं जानता, लेकिन उनके इस लोगो के अंदर आपने एक कर्व जरूर देखा होगा जो ए से शुरू होकर जेड तक आकर खत्म होता है। ये कर्व लाइन ये रिफ्लेक्ट करती है कि अमेज़न में ए टू जेड सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मतलब आप जो भी सोच सकते हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मतलब इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिट। अमेज़न के ऊपर दुनिया भर के हर प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये कर्व एक चीज़ और भी रिप्रेजेंट करती है, ये एक स्माइल को रिप्रेजेंट करती है जो कंपनी अपने कस्टमर के फेस पर देखना चाहती है। तो कंपनी यहाँ पर अपने कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड करती है। दोस्तों एप्पल के लोगों को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं जो लोगो आप आज देखते हैं एप्पल का, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी, उस समय पेड़ के नीचे बैठे हुए न्यूटन, जो हमने स्टोरी पढ़ी है बचपन के अंदर, जब उनके सर के ऊपर एक एप्पल आके गिरता है, तो वही सेम सिनेरियो यूज किया था स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इस लोगो को चेंज करने के लिए इन्होंने रोब जेनोफ नाम के एक आर्टिस्ट को हायर किया और इन्होंने ये कटा हुआ एप्पल इनिशिएट किया। इसके अंदर स्टार्टिंग में मल्टीपल कलर्स हुआ करते थे और धीरे धीरे जब इसका एवोल्यूशन हुआ तो आज ये लोगो आपके सामने है। रोब जेनोफ ने जब पूछा गया कि आपने ये ही लोगो क्यों चूज किया, तो उन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू के अंदर बताया था कि बहुत सारे फ्रूट्स की शेप राउंड होती है, जिस वजह से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि एग्जैक्टली एप्पल कौन सा है। तो लोगों की एक जो कॉमन हैबिट है एप्पल को बाइट करने की, तो उनके माइंड में ये आइडिया है क्यों ना एक ऐसा लोगो डिजाइन किया जाए जो बाइट किया हुआ है एप्पल हो। BMW। दोस्तों आप बचपन से इस लग्जरी कार का नाम सुनते आ रहे होंगे और बहुत सारे लोगों की हमेशा से तमन्ना भी रही होगी कि एक BMW आप ओन कर सके। लेकिन क्या आपको BMW की फुल फॉर्म पता है? इसका फुल फॉर्म है बैरिसे मोटरेन वर्के, जिसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आएगा वेबेरियन मोटर वर्क्स। जर्मनी के बेवेरिया में कंपनी ओरिजिनेट हुई थी, इसलिए इसके लोगों की बात करें तो ये कंपनी पहले एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बनाती थी। BMW का सारा काम एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा होता था। ये जेट स्पेयर पार्ट्स, इंजन वगैरह ये सारी चीजें बनाती थी। इससे जुड़ा हुआ एक मिथ ये भी है कि जो ब्लू पार्ट है वो नीले आसमान को दर्शाता है और व्हाइट पार्ट प्लेन के प्रोपेलर को दर्शाता है। इसके ऊपर BMW ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक मैसेज लिखा कि ये एक मिथ है, BMW का लोगो जर्मनी के फ्लैग से इंस्पायर होकर बनाया गया है। दोस्तों LG के बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, परचेज भी किए होंगे। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, AC सब कुछ LG मैन्युफैक्चर करता है। ये जो L इसके अंदर लिखा हुआ है और जो साथ में G बना हुआ है, इसके साथ में आप एक डॉग को देख सकते हैं। ये जानबूझ कर दिया गया है। ये असल में एक आई को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक आंख को, और एक आंख को देने के बाद ये लोगों को एक स्माइल के जैसा लगता है और इससे कंपनी का एक मोटिव भी डिस्प्ले होता है जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Hyundai एक फेमस कार कंपनी है। इसका जो ये लोगो है, इसको देखकर आपको लगता है इसका फर्स्ट वर्ड H से डिजाइन किया गया है, लेकिन ये H नहीं है। कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप इस लोगो को दो पार्ट में डिजाइन करें, जो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई देगा एक कंपनी के रूप में, और सेकंड है कस्टमर, जो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। ये कंपनी और कस्टमर के रिलेशन को दर्शाता है, जो कस्टमर और कंपनी की ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है।
मास्टर कार्ड। जब आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करते हैं तब आपने कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड का ये लोगो जरूर देखा होगा। तो मास्टर कार्ड के लोगो को जो लेफ्ट साइड में जो रेड कलर है, ये रेड कलर ब्रेवरी, पैशन और जॉय एंड विटैलिटी का सिंबल है। येलो पार्ट है रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी को शो करता है। और दोनों जब ये मिल जाते हैं तो ये कस्टमर के लिए 100% सेटिस्फैक्शन का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं SBI की। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये बैंक के साइज को दर्शाता है, और जो व्हाइट पार्ट है वो आम नागरिक के लिए, कॉमन मैन के लिए है। जो ब्लू पार्ट में व्हाइट पार्ट आप देख पा रहे हैं ये फेस हमारा कस्टमर है, और कस्टमर के नीचे ये इसकी बॉडी को दिखा रहा है। बैंक बताना चाहता है कि बैंक कितना भी ह्यूज हो लेकिन विदाउट कस्टमर बैंक कुछ नहीं है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपके कस्टमर की रहेगी। लोगों के अंदर एक की होल भी बनता है, और ये सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपका पैसा कंप्लीटली सेफ है बैंक के अंदर। ये लोगो शेखर कमात ने डिजाइन किया था ईयर 1971 में, और तब से लेकर आज तक SBI का यही लोगो चल भी रहा है। इससे पहले ये एक बरगद का पेड़ का लोगो होता था। दोस्तों बात करते हैं डोमिनोज पिज्जा के बारे में। डोमिनोज पिज्जा के लोगो को देखकर हमें ये लगता है इसमें 3 डॉट्स क्या होते हैं। असल में ये जो राइट वाला लोगो है ये डोमिनोज के पहले स्टोर को रिफ्लेक्ट करता है। यानी फर्स्ट स्टोर मींस डोमिनोज का वेरी फर्स्ट स्टोर जहां से ये स्टार्ट हुआ था। और लेफ्ट में जो 2 डॉट्स आपको दिखाई देते हैं वो इसकी बाद की बनी हुई 2 ब्रांचेस हैं। तो इन 3 डॉट्स का मतलब है डोमिनोज ने ये डिसाइड किया था कि हम जितने भी ब्रांच खोलेंगे इन फ्यूचर तो उतने ही डॉट इस लोगो के अंदर ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन डोमिनोज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इतने सारे लोगों की जगह ही नहीं बची। आज के टाइम पर ऑल ओवर वर्ल्ड 17,000 ब्रांचेस हैं डोमिनोज की। साल 2012 में डोमिनोज ने अपने लोगो से पिज्जा वर्ड को हटा दिया था। डोमिनोज पिज्जा से सिर्फ डोमिनोज रह गया, क्योंकि अब तक हर कोई जान चुका था कि डोमिनोज का मतलब क्या होता है। हर कोई जानता है कि डोमिनोज एक सिंगल प्रोडक्ट सेलर है, इसलिए पिज्जा को हटा दिया गया, और यही चीज कंपनी के कॉन्फिडेंस को भी दर्शाती है। जिलेट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल केयर की कंपनी है। जिलेट के लोगो को देखकर लगता है जैसे सिंपल नाम लिखा हुआ है जिलेट, लेकिन यहाँ आपको इसमें एक शार्पनेस की फील आएगी। बात यह है कि ओवरऑल फील भले ही ना आए, बट अगर आपको इस लोगो को देखते हैं ध्यान से तो इस स्पेसिफिक पार्ट को देखिए। इस शेविंग किट की शार्प रेजर का एक मार्क आपको दिखाई देगा रेजर ब्लेड की तरह। एयरटेल के लोगो में जो ऊपर मौजूद सिंबल है ये एक शॉर्ट ए है जो रेड कलर का है, और कंपनी के हिसाब से रेड कलर एनर्जी और पैशन को रिफ्लेक्ट करता है। और ये ओपन स्टाइल में वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, क्योंकि यह ओपन है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये अनकनेक्टेड, नो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। पेप्सी हिस्ट्री ऑफ लोगो को दर्शाता है। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन पेप्सी ने अपने प्रेजेंट लोगो को बनाने के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए, तकरीबन 7 करोड़ रुपए। जो आप कलर देख पा रहे हैं रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये हमेशा से अमेरिकन नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक अमेरिकन कंपनी है। और ये लोगो एक स्माइल को भी दर्शाता है। वोडाफोन का फुल फॉर्म होता है वॉइस डाटा फोन, और इस सिंबल का मतलब है, ये एक असल में कोटेशन मार्क होता है। कोटेशन का हम यूज करते हैं किसी भी स्पेशल काम में जो हमारे लिए जरूरी होता है, उसे हाईलाइट करने के लिए। टोयोटा की आपने बहुत सारी कारें देखी होंगी, खरीदी भी होंगी। जो इसका लोगो है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लोगो इन द वर्ल्ड में से एक है। इस लोगो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको TOYOTA सारे लेटर्स अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस लोगो में आपको पूरी स्पेलिंग मिल जाएगी। यूनिलीवर, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, पेप्सोडेंट, पियर्स, क्लोजअप, एक्स, जितनी भी कंपनियों का नाम मैंने लिया ये सभी प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी के हैं जिसका नाम है यूनिलीवर। और यूनिलीवर के लोगो में यू लिखा होता है, और ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें और इसे ब्रेक डाउन करें तो इसमें एक्चुअली 24 आइकन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्पून दिखेगा, यहाँ पर आपको लिप्स दिखेंगे, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, यहाँ पर आपको हेयर का सिंबल दिखेगा, और ये मौजूदा हेयर प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपको आइसक्रीम का कोन दिखेगा जो इसके आइसक्रीम ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों ये सारी चीजें
यूनिलीवर ओन करता है। यूनिक तरीके से यूनिलीवर के लोगो को उसके डिजाइनर ने बनाया है। नाइक की जो फेमस टिक सिंबल है वो क्विकनेस और एथलेटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसकी ब्रांड वैल्यू करीब $34.8 मिलियन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइक के इस लोगो को बनाने में कितना खर्च आया होगा, मात्र $2,500। जी हाँ, साल 1971 में कैरोलिना डेविडसन ने इस लोगो को डिजाइन किया था। इस पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। 1971 में जब ये लोगो डिजाइन हुआ तो 1983 में नाइक जब पूरी तरह से पूरी दुनिया में हिट हो गया तो उन्होंने डेविडसन को ओनर के तौर पर एक नाइक लोगो की गोल्ड रिंग गिफ्ट की थी और इसके साथ ही कंपनी के 500 शेयर भी दिए गए। जब इसका वैल्यूएशन किया गया तो इनकी कुल कीमत उस समय $6 लाख, तकरीबन 4 करोड़ रुपए यहाँ की गई थी। ओडी जो एक फेमस कार कंपनी है, उसका लोगो भी आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि ओडी कंपनी के 4 रिंग्स जो आप देख रहे हैं ये चारों डिफरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों कंपनी ईयर 1932 में मर्ज हो गए थे। ये कंपनी साल 1932 से पहले अलग अलग काम करती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इकट्ठा काम करने का फैसला लिया और उस टाइम पर इस नए लोगो को बनाया गया था। दोस्तों, फाइनल लोगों से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सब में आपका पसंदीदा फैक्ट कौन सा है। और लास्ट में आता है सैमसंग। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। सैमसंग एक कोरियन वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सैम प्लस संग। कोरियन भाषा में सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है स्टार, यानी कि 3 स्टार। बात यह है कि कोरिया में 3 नंबर को बहुत ही पावरफुल माना जाता है, इसलिए सैमसंग में जो सैम है उसे 3 यानी पावरफुल और जो पावर को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, दैट इज सैमसंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। आपके कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम किस टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएं आप ये भी हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।